Hello student, subject mathematics class 9th worksheet 37. Topic of today's worksheet is Heron's formula. Student, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने उसका बेस तो होता ही है, उसमें गिवन होता है, तो उसकी हाइट और चाहिए। हाइट राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर ट्राइंगल में तो हाइट उसकी साइड ही हाइट बन जाती है, तो उसमें तो हाइट निकालनी नहीं है, एक साइड उसकी बेस होती है, एक उसकी हाइट बन जाती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम हाइट उसकी बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड हम उसका हाइट को निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर उसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। परंतु स्केलिन ट्राइंगल में ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी हाइट निकाल सकें। अगर हमें ट्राइंगल, एक स्केलिन ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइड से हम उसकी हाइट नहीं निकाल सकते। अगर ऊपर से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें नहीं पता वो बेस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कुछ नहीं पता। हमें इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में पता है कि वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन ने एक फार्मूला दिया जिसको हीरोन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मीन्स उसको एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी बाई, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो हम उस ट्राइंगल का पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर। ये देखो सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है, और सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इससे सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट स्क्वायर यूनिट्स। ये वाला हमारा फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। एस, फिर इसको देखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर 3 साइड्स ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड को हम ए बी सी कहते हैं, और एस उसका सेमी पेरीमीटर है। तो इससे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है ये निकालना। इससे इसमें फॉर्मूले में हमने केवल वैल्यू को पुट करना है। तो इसमें पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज हीरोन फार्मूला। तो ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं, ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की साइड है 13, 14 एंड 15। 13, 14 एंड 15 उसकी 3 साइड्स है। तो एस निकालेंगे, एस के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये एस आ गया, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। अब एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एस 21, एस माइनस ए, फर्स्ट साइड उसमें से माइनस कर दिया, इसमें से एस माइनस बी, सेकेंड साइड को माइनस कर दीजिए, और फिर है एस माइनस सी, थर्ड साइड को उससे माइनस कर दिए, 21 माइनस 15। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अंडर द रूट है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 13 दैट इज 8, 21 माइनस 14 7, और 21 माइनस 15 दैट इज 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 84 आ जाएगा, 84। इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा इजी है। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर्स बना लीजिए, और फैक्टर्स बना करके जो फैक्टर पेयर में आते हैं उनको अंडर रूट से हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे 21 है, इसका बनेगा 7 इंटू 3, तो एक 7 यहाँ पर आएगा, एक 7 यहाँ पर है, तो 7 आउटसाइड द अंडर रूट चला जाएगा। 3 है, अब 6 का 3, 2 इंटू 3, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह ये 84 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ जाएगा। एरिया का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्या है इसका एग्जाम्पल नंबर 2? ये है एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए ध्यान से। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें ट्राइंगल की साइड्स नहीं गिवन है, परंतु साइड्स की रेशियो गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है। तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में हम उसकी साइड्स को इसी रेशियो में मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो सपोज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर 12y, 17y एंड 25y। इसको 12x, 17x, 25x भी मान सकते हैं हम, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। अब हमें इसका पेरीमीटर गिवन है 540, तो इन साइड से हम इसका पेरीमीटर भी निकालेंगे। तो 12y प्लस 17y प्लस 25y इज इक्वल टू 540, 54y इज इक्वल टू 540 एंड y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ से अब हम साइड पता लग गई। फर्स्ट साइड हमने सपोज की थी 12y, तो साइड हो गई 12 इंटू 10, 120 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड आ गई। सेकेंड साइड हमने सपोज की थी 17y, तो 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 25y एंड इट इज 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तीनों साइड आ गई हमारे पास। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, परंतु इस केस में हमें पेरीमीटर ही गिवन है, सीधा 540 गिवन है पेरीमीटर। तो इसी को सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए। 540 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर गिवन 540, सेमी पेरीमीटर 270 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस है 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270, 150, 120। और इनको फैक्टराइज बनाएंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे, सबके फैक्टर बना के फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। जिसका पेयर कंप्लीट बनता जाए उसको बाहर निकालते जाइए अंडर रूट से, और ये सारे जो पेयर बनेंगे फैक्टर्स के वो कंप्लीट बन जाएंगे। कोई इनकम्प्लीट फैक्टर इसमें नहीं बचेगा, तो अंडर रूट इसमें से हट ही जाएगा। तो आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से करना है। अब ये आपके लिए एक एग्जांपल और है इसमें, थर्ड, ये इजी सा है कि an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. isosceles triangle है, उसका पेरीमीटर गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर और इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो इक्वल साइड उसकी 12 सेंटीमीटर, मीन्स टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें उसकी थर्ड साइड चाहिए। तो थर्ड साइड के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल दी थ्री साइड्स। पेरीमीटर में तीनों साइड्स का सम है 30 सेंटीमीटर, और टू साइड का सम कितना है, 12 प्लस 12 24 है। टू साइड का सम 24 है, तीन साइड का, थ्री साइड्स का सम 30 है। तो देयरफॉर थर्ड साइड इज 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी इसमें। तो यहाँ से कर सकते हैं, y इसमें सपोज कर रखा है, बगैर सपोज के भी कर सकते हैं। पेरीमीटर इज 30, सम ऑफ टू साइड 24, देयरफॉर थर्ड साइड इज 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आराम से निकल जाएगा, बिकॉज वी आर गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 15 सेंटीमीटर, तो 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। तो इसमें देखेंगे कि इसमें 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3,
तो इसमें 4 टाइम्स इसमें 3 है, तो 2 3 आउटसाइड आ जाएगा और अंदर इसमें 15 बचेगा, तो 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल था इसमें। अब इसमें कुछ आपके लिए करने के लिए भी है। फाइंड द एरिया ऑफ द, ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। यहाँ पर 2 ट्राइंगल हमें ये फिगर गिवन है, 2 ट्राइंगल के, इनका एरिया निकालना है हमने। फर्स्ट ट्राइंगल है साइड्स ए बी सी, साइड्स गिवन 11 8 13, तो इसमें स्केलिन ट्राइंगल है बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ और डिफरेंट लेंथ, तो स्केलिन है। इसका हीरोड फार्मूला से ही एरिया निकल सकता है। तो इसमें पहले एस निकालेंगे, एस हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, फिर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। साइड इसकी है 11 8 13 है, 11 8 13, तो इसका एस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 13 प्लस 11 प्लस 8 बाई 2, 32 बाई 2, और ये कितना हो गया, ये 16 सेंटीमीटर हो गया। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, बार बार मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट पेरीमीटर, इट इज सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो एस आ गया हमारा 16। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, एस 16 माइनस 13, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अंडर द रूट, तो ऊपर चलता रहेगा 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 16 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आ जाएगा, फिर आगे है 3 के बाद 5, और 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें कंप्लीट पेयर बनाइए, तो 2 और 2 का ये पेयर बन गया कंप्लीट, इस 2 और 2 का पेयर बन गया, इस 2 और 2 का भी पेयर बन गया। तो पेयर में कितने 2 का बना, 3 का, तो 3 टाइम्स 2 आउटसाइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज 8। अंदर क्या क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर, एक ये 3 है, 5 है, और एक ये 2 है, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, तो इट इज 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसके फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड फिगर बना रखा है, सेकंड फिगर ये है, देखिए इसको सेम लाइन पे है, इसमें साइड्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू 120, बी इज इक्वल टू 80, सी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल है, इसकी स्केलिन ट्राइंगल है ये भी। तो एस निकालेंगे, तीनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 250 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 125 आ गया इसका एस। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 125 माइनस 125, 125 माइनस 120, 120 माइनस 80, 125 माइनस 50, इट इज 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75 बच जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 125 के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 आ जाएगा, एक 5 और आगे है, ये 5 है, 4 टाइम्स 5 हो गया। 45 के बनेंगे 9 इंटू 5, और 9 के 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये फैक्टर बन गए इसके। 75 के बनेंगे 3 इंटू 5, ये 75 के हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये सारे फैक्टर बन गए। अब इसमें पेयर बनाएंगे हम, तो ये 5 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर, 3 का पेयर बन गया, और लास्ट में एक 5 का पेयर बन गया। तो पेयर बना हमारे 5 5 5 और 3, ये पेयर बन गए इनके, और अंडर रूट के अंदर बचा हमारा 5 इंटू 3। अब बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ये होता है 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें,
एस निकालना है। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक क्वेश्चन और भी है इसमें, सेकंड वाला, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose two sides are 8 and 11 सेंटीमीटर and perimeter is 32 सेंटीमीटर। ये ऐसा एग्जाम्पल भी आपने देखा था। तो इसमें पेरीमीटर गिवन है और दो साइड गिवन है। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, तीनों साइड का सम है 32 और दो साइड इसमें गिवन है 8 और 11। तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इसमें आ गया 19 सेंटीमीटर। दो साइड का सम 19 है और पेरीमीटर 32 मीन्स सम ऑफ थ्री साइड्स 32, सम ऑफ टू साइड 19। तो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 32 माइनस 19 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड आ गई। अब एस निकालना है। एस के लिए बताया था मैंने कि उसको तीनों साइड का सम करो। तो 8 प्लस 11 ये ऐसे निकाल दो, चाहे सीधा उसका पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए। तो एस हो जाएगा 32/2 दैट इज 16। ये 16 आ गया, एस आ गया 16 और साइड इसकी हैं 8, 11 एंड 13। और देखो तो यही आपका पहला क्वेश्चन भी यही था। तो ये पहला क्वेश्चन जैसे किया था वैसा ही आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन यही था, 13, 11 और 8 साइड वाला ये क्वेश्चन था पहला। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सेम लाइन पे है, तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये आपकी वर्कशीट थी, इसको आप कंप्लीट कीजिए और इसको जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। थैंक यू।